हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं जावेद आपका शोर सक्सेस एकेडमी में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश जीके बहुत आसान और ट्रिक के साथ पढ़ रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश जीके पढ़ रहे हैं और अभी तक मैं 3 चैप्टर पूरे करवा चुका हूं। चौथा चैप्टर हमारा चल रहा है मध्य प्रदेश की नदियां, और 19 नदियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब बात करते हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। बहुत सारे शहर है, लेकिन कुछ प्रमुख शहर है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि बताइए ये शहर किस नदी के किनारे बसा है। मंदसौर किस नदी के किनारे बसा है, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ ट्रिक से इनको देखने वाले। तो आइए बिना किसी ताकीद के, बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी के बहुत सारे शहर हैं, क्योंकि 1312 किलोमीटर लंबी है और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर लंबी है। ये बताने की आवश्यकता नहीं। मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के बारे में 2 जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आपने पसंद भी किए हैं। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बताते हैं। दोस्तों, जिसने अभी तक मेरे वीडियोस पुराने नहीं देखे हैं वो शोर सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सारे चैनल देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक क्या बनाई मैंने, देखिए ध्यान से। अमर ने बम हपू, अमर से बना अमरकंटक। याद रखना, समय कम है, कम समय में ज़्यादा काम करना है। अमर से अमरकंटक। ने से नेमावर। बम से ब से बड़वा और म से मंडलेश्वर। अमर ने बम हप्पू, ह से हंडिया और पू से पुनासा। हप्पू यानी कि छुपाना, है ना, हिपई दियो बोलते हैं, छुपाना बोलते हैं। मालवी में हप्पू शब्द आता है। एक अमर है, अमर एक आतंकवादी है। अमरकंटक, अमर एक आतंकवादी है, तो अमरकंटक। अमर ने नेमावर, ठीक है, नेमावर। ब से बड़वा और म से मंडलेश्वर। हप्पू, ह से हंडिया और पू से पुनासा। अमर ने बम हप्पू। अब बम छुपा दिया, किसी को मिल नहीं रहा है, बहुत सारे लोग मर सकते हैं। तो अब भगवान की इच्छा के ऊपर है कि किसके दिमाग में लेके आए कि कहाँ पे बम होगा। तो हो मन, हो अगर भगवान का मन, ठीक है, तो हो से होशंगाबाद, म से मंडला और न से नरसिंहपुर। मेरी बात समझ रहे हो? 3 पार्ट में ट्रिक बता रहा हूँ। अमर ने बम हप्पू, अमर ने बम छुपा दिया। हो मन, अब किसका मन? होशंगाबाद, मंडला, नरसिंहपुर। अमरकंटक, नेमावर, बड़वा, मंडलेश्वर, हंडिया और पुनासा। होशंगाबाद, मंडला, नरसिंहपुर, है ना। म से तो मंदसौर भी आता है, लेकिन बार बार आप पढ़ेंगे तो ट्रिक याद हो जाएगी। अमर ने बम छुपा दिया, अमर ने बम हप्पू। हो मन, अब होम किसका मन? भगवान का। भगवान कौन? ओम बनी जा जब धार, है ना। ओम बन जाएगा जब किसी व्यक्ति के दिमाग में आएगा, ओम बन जाएगा और उसको रास्ता मिल जाएगा कि इस जगह बम होना चाहिए। सीआईडी देखा है कि नहीं? एकदम से दया के दिमाग में आ जाता है कि यार कहाँ पे बम पड़ा होगा। तो ओम बनी जा जब धार, जब किसी का मन हो तो भगवान चाहे तो जब भी धार बनेगी उसके माध्यम से उसे पता चल जाएगा कि कहाँ पे बम छुपा रखा है। तो हो मन, अमर ने बम हप्पू। ओम, ओ से क्या आ जाएगा आपका? तो आप बताएंगे ओ से आएगा आपका ओकारेश्वर। कहाँ गया? ये रहा। म से क्या आएगा? महेश्वर। बनीजा, ब से बड़वानी। नी से निमाड़। झा से झाबुआ। जब से जबलपुर और धार से धार, ठीक है। तो हो मन होशंगाबाद, मंडला, नरसिंहपुर। अमरकंटक, नेमावर। बड़वा, म महेश्वर। मंडलेश्वर। हंडिया, पू पुनासा। ओ से ओकारेश्वर। म से महेश्वर। ब से बड़वानी और नी से निमाड़ में खंडवा खरगोन आते हैं। झा से झाबुआ, जब से जबलपुर, धार से धार, ठीक है। इस प्रकार से 16 आप बार बार पढ़ेंगे। हो मन, अमर ने बम हप्पू, ओम बनी जा जब धार। ओम बनी जा जब धार, है ना। जब भी धार बन जाएगी, जब ओम भगवान चाहेंगे, है ना, और उनका मन होगा। क्यों? क्योंकि अमर ने बम छुपा दिया है, ज़्यादा लोग नहीं मर जाएं। अब बात करते हैं पार्वती नदी के किनारे बसे कितने शहर है? 3 हैं। आष्टा, शाजापुर, राजगढ़। आष्टा, शाजापुर, राजगढ़। देखिए कैसे याद रखेंगे। आशा राज नाम का एक व्यक्ति है, उसे आशा है कि उसकी नैया पार होगी। मेरी बात समझ में आ रहा है? पार्वती पार होगी क्या? नैया। ये किसको भरोसा है, किसको आशा है? राज को, राज नामक व्यक्ति को। तो आ से क्या आ जाएगा? आष्टा। शाह से क्या आ जाएगा? शाजापुर। और राज से क्या आ जाएगा? राजगढ़। तो आशा राज। आ से आष्टा, शाह से शाजापुर और राज से राजगढ़। आशा राज को आशा है क्या कि वो पार कर लेगी। या फिर असर भी याद कर सकते हो आप, हालांकि असर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। असर मैं अपनी नैया पार कर लूँगा, मैं वैकेंसी निकाल लूँगा, है ना, मैं वैकेंसी निकाल लूँगा, पार कर लूँगा, इस बात का असर है। या मुझे पूरी आशा है। ज़्यादा ये वाली ट्रिक अच्छी लग रही। मुझे आशा, राज नाम का व्यक्ति, मेरा नाम राज है, मुझे आशा है कि मैं पार कर लूँगा नैया। पार्वती, पार कर लूँगा, आशा है। तो आ से आष्टा, शाह से शाजापुर और रा से राजगढ़। चलिए आगे बात करते हैं चंबल।
चंबल आपको बताया कि चंबल का इलाका पूरा डाकुओं का है। तो रतलाम, श्योपुर, महू, मुरैना, रतलाम, श्योपुर, महू, मुरैना। ट्रिक क्या है इसकी, रतलाम का र ले लो, श्योपुर का श ले लो, महू का म ले लो और मुरैना का मुरे ले लो। तो मुरे रसम, मुरे रसम, मुरे रसम, मुरे से मुरैना, र से रतलाम, श्यो से श्योपुर, म से महू, मुरे रसम। मुरे इलाके में रसम है कि वहाँ पे लोग डाकू बनते हैं। चंबल वाला जो इलाका है वहाँ रसम है ना। आपने बहुत सारे डाकुओं के नाम सुने होंगे, वो कहाँ से रिलेटेड है, चंबल से। तो मुरे 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 इलाके में रसम है। तो मुरे से मुरैना, रतलाम, श्योपुर, महू के कौन सा इलाका, चंबल वाला इलाका, कि वहाँ क्या होते हैं, डाकू होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बेतवा। बेतवा, ओरछा, विदिशा, सांची, गुना, ये 4 शहर बेतवा नदी के किनारे हैं। ओरछा, विदिशा, सांची, गुना। क्या ट्रिक बनाई मैंने, और दिशा में घुसा, और दिशा में घुसा। तो ओर से ओरछा, दिशा से विदिशा, घुसा से घू से गुना और सा से सांची। अब और दिशा में घुसा का बेतवा से क्या संबंध है, बेत मार रहा है, बेत मार रहा है, पुलिस वाला खड़ा हुआ है, कांस्टेबल या ऐसे ही खड़ा हुआ है और वो बेत मार रहा है। और आप होता ना कई बार कि पुलिस खड़ी उधर ही पहुंच गए, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो आप किसी पीछे गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति कह रहा है और इसी दिशा में घुसा, मना कर रहा था कि पुलिस है, चेक कर रही है, ना तो लाइसेंस है, कुछ भी नहीं है, अब दो 500 रुपये। ठीक है, और दिशा में घुसा, और दिशा में घुसा। तो ओरछा, विदिशा, गुना और सांची, ये चारों जो नगर है वो किस नदी के किनारे, बेतवा। तो याद कैसे करेंगे, बेत, बेत पड़ेंगे, कौन मारेगा, पुलिस वाला मारेगा। क्यों, क्योंकि तेरे पास तू गाड़ी चला रहा है, कुछ भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, कागज़ भी नहीं है और बिना नियमों के चला रहा है ना, और कोरोना में चला रहा है ना, कोरोना में चला रहा है, मास्क भी नहीं है तेरे पास। तो और दिशा में घुसा। तो ओरछा, विदिशा, गुना और सांची ये बेतवा नदी के किनारे हैं। चलिए कुछ और शहर देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं जनरली, फटाफट जल्दी से। ताप्ती, ताप्ती, ताप्ती नदी के किनारे 2 शहर है, बुरहानपुर और मुल्ताई, बुरहानपुर और मुल्ताई। तो देखिए कैसे करेंगे, ताप्ती, ताप्ती ठंड में तापते है कि नहीं, ताप्ती है ताई रहा ना जाए, ताप्ती है ताई, मुल्ताई में ताई ले लो। ताप्ती कौन है, ताई, भाई बूढ़े लोगों को तो ठंड बचती है ना, ताप्ती है ताई, रहा ना जाए, है ना भाई। ताई को आपने बहुत स्वेटर वगैरह पहना दिए, रजाई उड़ा दी, लेकिन ताई तो दूध रही है, तो जैसी आँख जलाई तो ताप्ती है कौन, ताई। क्यों, क्योंकि ताई से क्या ना कहा जाए, रहा ना जाए, तो ताप्ती है ताई। तो ताप्ती जैसे आएगा, जैसे ताप्ती आएगा तो आप क्या बोलेंगे, ताई, ताई ताप्ती, क्योंकि ताई से क्या नहीं कहा जाए, रहा ना जाए। तो बुरहानपुर। या एक और ट्रिक आप छोटी सी याद रख सकते हैं, बम। अगर आप थोड़ा सा मात्रा पे ध्यान नहीं देते तो ब से बुरहानपुर और म से मुल्ताई, ताप्ती है बम, ताप्ती है बम, है ना, ताप्ती बम, बुरहानपुर और मुल्ताई। चलिए आगे बात करते हैं तवा नदी। तवा नदी, तो तवे से तप लगता है, तवा जो होता है ना, इस पर रोटी बनाते हैं, तवे के पास बैठे जब गर्म हो जाता है तो आँच आती तो तप लगता है। तो त से तप, तप में त जो है वो तवा नगर है और प है जो है पचमढ़ी है। तो तवा, तवा नगर, पचमढ़ी। तो तवे से क्या लगता है, तप लगता है, तो तवा नगर और पचमढ़ी। आगे बात करते हैं शिप्रा। अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, शिप्रा नदी के किनारे आपको पता है, मैंने नदी वाले चैप्टर में भी बताया था जब शिप्रा नदी पढ़ाई थी कि भैया उज्जैन इसके किनारे बसा और यहाँ पे सिंहस्थ लगता है, 4 जगह सिंहस्थ लगता है, मैं आपको बता चुका हूँ वो सारी जानकारी, तो ये बताऊँगा नहीं मैं। सिंध नदी के किनारे क्या शहर, ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। सिंध नदी के किनारे 2 शहर है, एक तो शिवपुरी और एक दतिया है, एक तो शिवपुरी और एक दतिया है। तो देखिए शिवपुरी, तो शिव का शी ले लो और दतिया का द ले लो, तो याद हो ना, सिंध सिद्ध, सिंध सिद्ध, मतलब कुछ याद नहीं करना है, सिंध में ही इसके शहर छुपे हुए हैं। सिंध में एक तो शिवपुरी और एक दतिया, बस थोड़ा सा प्रोनाउंस का दिक्कत है, ध है तो द है, या स है तो श है, तो सिंध सिद्ध याद हो जाएगा। काली सिंध, काली सिंध नदी के किनारे 2 शहर बसे, सोनकच्छ और देवास, सोनकच्छ और देवास, सोनकच्छ और देवास। तो सोनकच्छ में सो ले लो और देवास में दे ले लो। तो काली सिंध और सोदा, सौदे मैं सौदा नहीं करता काले लोगों से, काले से लोगों से मैं सौदे नहीं करता, गोरे गोरे लोगों से सौदा करता हूँ, ऐसे याद रख लीजिए, दिल पे मत लीजिए काले गोरे। काली, काली सी लड़की से मैं सौदे नहीं करता, सौदे, सोनकच्छ और देवास। ठीक है, बेन गंगा, बेन गंगा याद है ना, बेन गंगा, इसका और नाम भी बताया था मैंने, है ना, गंगा की बेन बड़ी है तो दीदी, भैया भैया, सारी चीज़ें बता चुका हूँ नदियों में, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। बेन गंगा, बालाघाट। अब यार ये जो एक एक वाले हैं ये तो याद रख लो यार, है ना, बेन गंगा, बालाघाट। बेन गंगा, गंगा की बेन दीदी है और वो बाला है ना कि बच्ची है, गंगा छोटी है, उसकी बेन उसकी दीदी है। बिछिया, बिछिया नदी के किनारे क्या बसा हुआ, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, MPPSC में पूछा जा चुका है कि बिछिया नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो रीवा नदी। खान नदी, बहुत सारे लोगों को ये तो पता होता है कि उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है, लेकिन इंदौर का नहीं पता होता। तो देखिए इंदौर जो है वो शिप्रा नदी के तट पर बचा हुआ है ना, इंदौर शिप्रा, और खान नदी, इंदौर जो है खान नदी के तट पर बचा हुआ, खान जो है शिप्रा की सहायक नदी, मैंने आपको बताया शिप्रा नदी में कि खान, शिप्रा नदी में एक ही नदी मिलती है, वो कौन सी, खान नदी। माही नदी,
माही नदी, महेंद्र सिंह धोनी याद है, पूरी स्टोरी याद आ गई। माही बहुत खतरनाक है, हेलीकॉप्टर शॉट मारता है। माही में क्या है, धार है ना, धार है ना, और धार सरदार के पास रहती है, तो सरदारपुर धार वो भी याद है। और आखिरी है शिवना। शिवना जो है वो कहाँ है, मंदसौर में है ना। शिवना नदी के किनारे कौन सा शहर है, मंदसौर। तो दोस्तों ये कुछ शहर थे जो नदियों के किनारे बसे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। जितने लोग आप जोड़ेंगे उतना ज़्यादा मेरा मनोबल और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उतने अच्छे वीडियोज़, उतनी अच्छी ट्रिक मैं आपको बता पाऊँगा। रोज़ एक वीडियो आपको भेज रहा हूँ। मुझे पूरी विश्वास है कि आप इसमें पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।